फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पूनम, योर मैथ्स टीचर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर ये आई हूँ कि आपको इसमें 2021 और 22 में आपका पैटर्न कैसे मॉडिफाई हुआ है। मॉडिफाइड मतलब 2021 में जो पैटर्न रहा था उसी को थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जब आई थी तो उसका बेसिकली लॉजिक मतलब उनका जो मेन उस पॉलिसी का कहना था उसमें मतलब स्टूडेंट्स को हमने उस तरफ ले जाना कि जहाँ पर वो चीज़ों को समझते हुए सीखे। समझते हुए इन द सेंस, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 20 में, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी आपने इससे आप अवेयर होंगे, सारे स्टूडेंट्स आप लोग सभी अवेयर होंगे। तो वो क्लियरली यही बताती है कि क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन और थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, रियल लाइफ से कनेक्ट करती हुई चीज़ें से रिलेटेड आपसे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की पूछे जाएंगे। यानी कि जो आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन क्लास 11th में आप लोगों ने किए होंगे, है ना। तो उस क्लास 11th का एक पेपर भी मैं आपके संग शेयर करूंगी। उसमें बताऊंगी कि पेपर तो आपका जो 2021 में था जो था वही पैटर्न आपके पास है, बट उसी पैटर्न को थोड़ा सा उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो देखते हैं वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो ये सीबीएसई की जो आपके पास सीबीएसई की तरफ से ही ये पूरा आया है आपके पास। इसको मैंने कॉपी में ले लिया है, कॉपी में मैंने इसको पूरा मेंशन करा है। देखिए 2020-21 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो थे आपके 20% आने वाले थे, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 20% है। तो ऑब्जेक्टिव जो आपके 20% रहने वाले वो तो सेम रहेंगे। इसका क्रॉस कर लीजिए यहाँ पर 21 से 22 में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विल बी 20%, और 20 से 21 में भी 20%। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव मतलब आपके इसमें वेरी शॉर्ट होते थे क्वेश्चंस। कुछ आपके आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे और एक ऑप्शन आपका ठीक होता था, वैसे क्वेश्चंस होते थे, ट्रू फॉल्स होते थे। तो वो सारा पोर्शन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में 20%। ओके, नेक्स्ट आपके पास है केस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आपके पास है। केस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, ये आपको क्वेश्चन नंबर 16 या 17 से आपको मिले होंगे क्लास 11th में। ये सपोज अगर आप ये 10% थे आपके 2021 में, लेकिन अब ये 10% से आपके हो जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं 20%। केस बेस्ड एंड सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हो गया 10% से आपका इंक्रीज हो गया 20%, यानी कि 10% इंक्रीज हो गया। अगर आपके 8 क्वेश्चन, इसके सपोज मान लेते हैं अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके अगर 10% आपका यहाँ पे सपोज 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो यहाँ 4 से 8 पूछे जाएंगे अब, ठीक है। उसका जस्ट डबल हो गया, 10 से 20% आपका केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं जो हमारा लास्ट सेक्शन में रहता है शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स का, यानी कि सेक्शन बी एंड आप जो एंड में सेक्शन करते हैं उस सेक्शन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलते थे 2 मार्क्स के, देन आपको 3 मार्क्स का मिलता था, देन आपको 5 मार्क्स का मिलता था, या फिर रेशो 3, 4, 6 का भी रहता है रेशो। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर 70% से, क्योंकि आपका कॉम्पिटेंसी यहाँ 10% बढ़ गया, ठीक है। 20% ये हो गया, 20% ऑब्जेक्टिव का, तो 40% तो आपके पास कॉम्पिटेंसी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में चले गए। तो बचे कितने? 60%, रिमेनिंग 60%। अब बचा कितना आपके पास? 60% से। तो 60% में आपके पास ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे? जैसे नॉर्मल जो आपकी बुक में होते हैं ना, जो आपको काफ़ी टाइम से अब हम इसी चीज़ पे फोकस करते आए थे आज तक कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ समथिंग, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो ये आपका पार्ट 60% रह जाएगा, जबकि पहले आपका ये 70% था। तो आपने देखा कि 2021 में भी इसका जो डिडक्शन हुआ था 70% पहले नहीं आया करता था, ज़्यादा आता था, लेकिन अब और डिडक्शन हो गया, 60% ही आपका रह गया है। इट मीन्स आप सोचिए कि आपका 40% पार्ट लॉजिकल क्वेश्चंस जहाँ पे आप सोच पाएंगे। और इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है, डरना ही नहीं है कि हमारे पास ये वाला परसेंट कम हो गया और ये बढ़ गया तो अब हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इन क्वेश्चंस में कई बार मैंने अभी स्टार्टिंग में ही कुछ बच्चों की कॉपीज चेक करी थी और यहाँ से बहुत अच्छे नंबर उन्होंने गेन कर लिए। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, कॉम्पिटेंसी बेसिस के बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को समझते हुए क्वेश्चंस को करना है, और होपफुली आप लोगों के सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आपका ये पोर्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपका 60% हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव 20% एंड कॉम्पिटेंसी 20। तो 20, 20, 40 प्लस 60। आप यहाँ देख लीजिए रेशो क्या था, 20, 10 एंड 70%। तो ये है सीबीएसई का न्यू पैटर्न 2022, 21 टू 22। तो
तो ये आपका लेटेस्ट पैटर्न अभी आया हुआ है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देख सकते हैं। और इसका मैं एक बार CBSE की वेबसाइट में सेम ऐसे ही मैं इसका आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ मैंने सेम एज इट इज़ ये कॉपी में भी लिखा हुआ है। आप इसकी जो PDF है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अदरवाइज़ इसमें आप वीडियो में ही इसको समझ सकते हैं, और PDF अगर आपको चाहिए तो मैं इसको PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। देन हम चलते हैं पेपर किस टाइप का आपका उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने इंक्लूड होंगे। पेपर मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने एक 11th का पेपर लिया। 11th और 12th का सेम ही पेपर का पैटर्न रहेगा, तो 11th के पेपर में ही हम देख लेते हैं इसको। आप 12th वाले भी अपना ही समझिए। तो इसमें आपके पास पार्ट ए पार्ट बी में आपके पार्ट ए में 2 सेक्शन डिवाइड है, 1 और 2। फर्स्ट सेक्शन में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 16 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो कि आप अभी तक करते हुए आ रहे थे। अब 16 के बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको दिखाती हूँ मैं, देखिए फर्स्ट टू 16 आपको दिख रहा है ये 2 3 4 5 6 फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, एंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तक आपके पास नॉर्मल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, जिसमें आपके वन वर्ड वाले भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। सेक्शन सेकंड में जो आपके पास है 17 क्वेश्चन एंड आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन एंड 19 से आपका फिर पार्ट बी स्टार्ट है, यानी कि 17 एंड 18 आपके 2 क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन, इसके 4 सब पार्ट है आपके पास, ठीक है। 4 पार्ट इसके हैं और 4th पार्ट आपके 18 क्वेश्चन के, तो इट मीन्स आपके पास ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो 4 नंबर इसके हुए, 4 नंबर इसके हुए, यानी कि 8 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपके पास हो गया था। तो यहाँ पर ये था 2020 से 21 वाला, जहाँ पे आपको 17th और 18th नंबर के क्वेश्चन आपको अगर 2 केस बेस्ड स्टडी पे क्वेश्चन थे, तो केस बेस्ड स्टडी पे अगर 2 क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं 8 मार्क्स के, ओके, तो इट मीन्स आप देख लीजिए केस बेस्ड स्टडी आपका 10% अगर आ रहा है तो 20%, 8 और 8 16 मार्क्स का आपको मिल सकता है, या अगर ये 4 मार्क्स का है तो ये 8 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, जहां पे आपको एक प्रॉपर से एक इमेज दी होगी, उस इमेज से रिलेटेड आपको 3 या 5 उसके सब पार्ट्स गिवन होंगे और उसके आंसर्स आपको करने होंगे, जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो ये हमारे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे इस पेपर में सिर्फ 2 ही केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन था, तो अगर आपका 10% और इंक्रीज हुआ है तो आपका 2 से फिर 4 हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। तो थोड़े से जो क्वेश्चन और आपके, अगर 2 आपका पहले रहा है 2021 में, तो 21 और 22 में आपके 2 से फिर 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर पार्ट बी में सेक्शन 3 में नॉर्मल आपके जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं वो रहेंगे। देन एंड में आपके पास फिर ये सेक्शन 4 में यहाँ से 29 से लेके यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं 35 तक का, ये आपके 3 मार्किंग, इसमें इसका मार्किंग स्केल 3 मार्क्स का रहता है। ये सेक्शन 4 आपका 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट में आपके पास 36, 37, 38 ये 3 क्वेश्चन आपके फिर 5 मार्क्स के, तो इनका परसेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मींस आपका जो ये सेक्शन बी जो यहाँ से आपका चला था पार्ट बी सेक्शन 3, इनका आपका ओनली 60% रह जाएगा, ठीक है। पहले ये 70% था, ये पेपर जो बना है वो 70% के अकॉर्डिंग बना है, बट अब 70% से ये 60% हो जाएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, देखिए आप, पहले ये 70% था, अब 60%, यानी कि ये पेपर 70% पेपर उसको क्वेश्चंस में थे, बट आपका इसमें थोड़े क्वेश्चंस अब कम हो जाएंगे। तो बस ओवरऑल मैं आपसे यही कहूँगी कि केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस की अगर आपके 2 क्वेश्चंस आते थे, इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं 2021 वालों के, तो आपके 4 हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको पेपर भी दिखा दिया, और CBSE में जो भी CBSE ने ये निकाला था ये भी मैंने आपको प्रॉपर्स में दिखा दिया है, और इसकी PDF मैं अपने लिंक में शेयर कर दूँ, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।